क्या कभी भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बात यहाँ भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं हुआ। कैसे? आइए आपको समझाते हैं। जंतर मंतर पर आज भी विरोध हो रहे हैं। आम लोगों के इस नैतिक बेचैनी को एक अवसरवादी राजनीतिक आंदोलन में बदलना आज से पहले कहीं ज़्यादा मुश्किल था। भ्रष्टाचार दिखने और उसके खिलाफ राजनीति के कमज़ोर पड़ने के बीच की एक खाई कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारतीय राजनीति में हुए गहरे बदलावों की तरह एक इशारा करती है। दरअसल भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं हुआ था, बस लोगों की राजनीतिक चेतनाओं से ओझल हो गया था और एक दौर था कि इसका चेहरा बदला हुआ लगने लगा था लोगों को। और इसकी सबसे बड़ी 4 वजह हैं। आइए आपको समझाते हैं कि क्या वजह है। पहली वजह है कि भ्रष्टाचार का चेहरा बदला है। अब ये आमदनी के रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन का मामला कम और ऊंचे स्तर पर ठेकेदारों प्रैक्टिकल संसाधनों में गड़बड़ी का ज़्यादा जानने लगा। अब इस बड़े भ्रष्टाचार की मार आमदनी को सीधे महसूस नहीं होती। और दूसरी वजह कि सरकारी सेवाओं में सुधार आया है। पार्टी चाहे कोई भी हो, कल्याणी योजनाएं बेहतर ढंग से चलने लगी हैं। कई सेवाएं जो हैं वो डिजिटल हो गई हैं। इस रोज़मर्रा की शिकायतें कुछ कम हुई हैं। बीजेपी और आरएसएस ने खुद को सुधार की एक ताकत के तौर पर पेश किया। तीसरी वजह कि उन्होंने खुद को एक भ्रष्ट कांग्रेस के पुराने निजाम के खिलाफ एक नई और ईमानदारी ताकत के रूप में खड़ा किया। बात चौथी ये है कि सबसे अहम और मेन जानकारी कि खुद प्रधानमंत्री जी की छवि, नरेंद्र मोदी जी की एक अच्छी ईमानदार छवि और नीयत पे लोगों को भरोसा है। इसी ने धारणा बनाई कि बाकी चाहे जैसे भी हों, प्रधानमंत्री जी खुद बेदाग हैं, मजबूती से कमान संभाले हुए हैं और अब ये चारों खंभे ढह चुके हैं। परीक्षा घोटाले की भरमार, शहरों में घटिया होती सरकारी सेवाएं, सड़कों की खराब हालत और यूनिवर्सिटी तक भ्रष्टाचार की खुली चर्चा है। अब इन सब ने छोटे और बड़े भ्रष्टाचारियों का फर्क मिटा दिया है। बात इतनी ही नहीं कि राजनीतिक ताकत से पैसा वसूला जा रहा है। दरअसल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने में और उनके प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने में हो रहा है। यानी लगभग एकाधिकार खड़ा किया जा रहा है। एकाधिकार यानी बाजार पर किसी एक का दबदबा। और अब भ्रष्टाचार सिर्फ काम को आसान करने वाली चीज़ नहीं रहा। राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत का ये भी मेल है कि अब निजी क्षेत्र में उन लोगों को भी डरा रहा है जो पहले से कारोबार का एक आम लागत मानते थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब बात सिर्फ कारोबार की ऊंची लागत की नहीं है। बात ये अब आपका कारोबार भी सुरक्षित नहीं है। राजनीति के खंभे तो और बुरी तरह ढहे हुए हैं। सत्ता के चाव में बीजेपी और आरएसएस ने उन्हीं नेताओं को अपने साथ अपने पार्टी में मिलाया जिन्हें वो कभी भ्रष्ट कहते थे। आरएसएस ने भी आज जान रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ चंद के उपदेशों से नहीं रुकता है। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोग बेलगाम ताकत के लालच और उसी तरह फंस रहे और कोई और नहीं। और अयोध्या राम मंदिर चोरी का आरोप, जिसका पूरा ढांचा खुद बीजेपी आरएसएस ने बनाया, राम राज्य के दावे से पर्दा हटाता। अब बीजेपी खुद वही पुरानी निजाम बन चुकी है जिसके सड़ने से निशान छिपाए नहीं छिप रहे हैं। कुछ समर्थकों का आज भी प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि वो खुद एक ईमानदार और बेदाग छवि के प्रधानमंत्री हैं। एक थ्योरी में ये भी चल रही है कि भ्रष्टाचार की ये चर्चा खुद प्रधानमंत्री की एक चाल है ताकि वो अपनी ही पार्टी के कुछ मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। पर इस थ्योरी की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है कि इस पार्टी का कोई भी सबूत नहीं कि प्रधानमंत्री किसी बड़े खिलाफ अधिकारी के हाथ डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटी मछलियों की बलि चढ़ेगी और सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा कि ये चीज़ ऐसा है। तो लोगों को अभी भी भरोसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो
छवि है, एक ईमानदार और सुंदर और स्वच्छ छवि है, इसलिए लोगों को आज भी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है। बाकी तो सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां रहती हैं, सत्ता में नहीं रहती हैं। ठीक, विरोध करना हर आदमी का, हर पार्टी का स्वतंत्र अधिकार है, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन जो विस्तृत जानकारी मैंने आपको बताई, आप इस पे सोचना और अमल करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्या ये वास्तव में सत्यता है। गहन अध्ययन करिएगा और सोचिएगा अपने विचार से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।